हेलो बच्चों, आज यहाँ हम इस वीडियो में निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का जो कि सत्र 2025-26 की नई वाली बुक है कक्षा तीसरी की सप्ताह 29 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। चलो करते हैं हल। यहाँ दिवस 1 है, वर्कशीट नंबर 157 है, पाठ है 13 मेरा जिला। सीखने के बिंदु है जिले का अर्थ समझना, जिले कैसे बनता है, घर का पूरा पता लिखने के तरीकों को समझना इसके अंतर्गत समझाया गया है। चर्चा करो में अभ्यास क्रमांक 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करिए। पहला है, आप किस मोहल्ले में रहते हैं, आपका स्कूल किस मोहल्ले में है। तीसरा, अपने नगर शहर गांव का नाम क्या है, आपके विकास खंड तहसील का नाम क्या है, आपके जिले का नाम क्या है और आपके राज्य का नाम क्या है। तो यहाँ आप किस मोहल्ले में रहते हैं, आपका स्कूल किस मोहल्ले में, इसका नाम बताइए। आप जिस शहर में या गांव में रहते हैं उसका नाम बताइए, जिले का नाम बताइए और आप किस राज्य में रहते हैं इस पे चर्चा करना है आपको टीचर के साथ में। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, ये गद्यांश दिया है बच्चों। रानी भोपाल शहर के से लेके तहसील है तक पूरा पढ़ना है। प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, रानी किस शहर में रहती है, तो रानी भोपाल शहर में रहती है लिख देंगे। दूसरा, रानी का स्कूल किस मोहल्ले में है, तो रानी का स्कूल जवाहर मोहल्ले में है। तीसरा, मिसरोद किस तहसील में आता है, तो मिसरोद हुजूर तहसील में आता है, ये वाला यहाँ पर लिख देंगे। चौथा है, भोपाल जिले की तहसीलों के नाम लिखिए, तो एक हुजूर तहसील और एक बैरेसिया तहसील, दो तहसील बताइए। ये भोपाल क्या है, तो भोपाल जिला है ये। अभ्यास 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। राज्य, तहसील, मोहल्ला या गांव या जिला। तो यहाँ देखो पहले में पूछा है, बहुत सारे घरों से मिलकर खालिस्तान बनता है, तो बहुत सारे घरों से मिलकर मोहल्ला या गांव बनता है। दूसरा, बहुत सारे मोहल्लों और गांव से मिलकर खालिस्तान बनती है तो तहसील बनती है। तीसरा, बहुत सारी तहसीलों से मिलकर जिला बनता है और सभी जिलों से मिलकर राज्य बनता है। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, दिए गए घर के पते अनुसार अपने घर का पूरा पता लिखिए। यहाँ पर जैसे ये पता दिया गया है इसी के अनुसार अपने को लिखना है। ये नाम दिया है और पिता का नाम, तो यहाँ नाम लिख लीजिए और यहाँ पापा का नाम लिख लीजिए। इसके बाद मकान नंबर और मोहल्ला नंबर लिखना है। आप जिस मकान में रहते हैं उसका नंबर लिख लीजिए और मोहल्ले का नाम लिख लीजिए। फिर आप जिस गाँव या शहर में रहते हैं उसका नाम लिख लीजिए, फिर तहसील का नाम लिख लीजिए और जिस जिले में रहते हैं उसका नाम लिख लीजिए और वो जिला जिस राज्य में आता है उसका नाम लिख लीजिए और जिस शहर में रहते हैं उसका यहाँ पर पिन नंबर जो कि 6 अंक का होता है यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। जैसे उदाहरण के लिए हमने राजू नाम बताया है, मकान नंबर 20 बताया है, मोहल्ले का नाम पटेल वार्ड बताया है और गांव का नाम सोहन नगर बताया है, तहसील बैरसिया बताई है, जिला बैतूल बताया है और इसका राज्य हमने मध्य प्रदेश बताया है और यहाँ 6 नंबर की पिन नंबर हमने डाला है। ऐसे ही आप भी कंप्लीट कर लीजिए। ताव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये किस चीज का चित्र दिख रहा है बच्चों, ये है पोस्ट कार्ड। प्रश्न पहला है, यह चित्र किसका है, तो हम लिख देंगे पोस्ट कार्ड। प्रश्न दूसरा, पिन कितने अंकों का होता है, तो पिन 6 अंकों का होता है। प्रश्न तीसरा, आपके गांव या शहर का पिन कोड लिखिए। तो आप जिस भी शहर में या गांव में रहते हैं उसका एक पिन कोड होगा, अपने पापा मम्मी से पूछ के यहाँ पर उसका पिन कोड लिख लेना बच्चों। उदाहरण तौर पर हमने ऐसे ही 6 नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 158 है। सीखने के बिंदु है, राज्य से संबंधित जानकारी जैसे राज्य का नाम, राज्य में कुल जिलों की संख्या, पड़ोसी राज्यों के नाम जानना आदि इसके अंतर्गत बताया गया है। बताओ में अभ्यास क्रमांक 1। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का नक्शा दिया गया है बच्चों। नोट, नक्शा 2022 की स्थिति का है। ये 2022 के हिसाब से यहाँ पर नक्शा दिया गया है बच्चों और इसके अनुसार नीचे हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर बताइए। प्रश्न पहला, यह मानचित्र किस प्रदेश या राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का है। प्रदेश या राज्य लिख सकते हैं। दूसरा है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो 55 जिले हैं 2022 की स्थिति में। तीसरा, 4 प्रमुख दिशाओं के नाम लिखिए, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और चौथा है, पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए, तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ लिख लीजिएगा बच्चों। 4 दिशाएं दी गई है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और पड़ोसी राज्य दिए गए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, जो आप लिखेंगे नीचे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 1 में दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, भोपाल जिले के पश्चिम दिशा में स्थित 2 जिलों के नाम लिखिए। तो आप नक्शे में देखना बच्चों, पश्चिम में उज्जैन और रतलाम आपको दिखाई देगा। प्रश्न दूसरा है, भोपाल जिले के उत्तर दिशा में स्थित 2 जिलों के नाम लिखिए। तो उत्तर में गुना और शिवपुरी स्थित है। प्रश्न तीसरा, भोपाल जिले की पूर्व दिशा में स्थित 2 जिलों के नाम लिखिए। तो पूर्व में रायसेन और कटनी है। आप मानचित्र में इसे देखिए बच्चों। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, अपनी मनपसंद पर्ची उठाकर उसमें लिखे नाम को मध्य प्रदेश के नक्शे में खोजकर रंग भरिए। तो ये कर लेना बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उज्जैन, 55 और राज्य। पहला खालिस्तान है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल
जिले खालिस्तान है तो हम लिख देंगे 55 है। दूसरा गुजरात मध्य प्रदेश का पड़ोसी खालिस्तान है तो क्या है, राज्य है। और तीसरा है खालिस्तान को महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं तो उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं। इसे कंप्लीट करेंगे। पता करो में अभ्यास क्रमांक 5 दिए गए अक्षर से शुरू होने वाले जिलों के नाम मानचित्र में पता कर लिखे। तो ऊपर जो हमने मानचित्र देखा है बच्चों, उसमें हमें देखना है जिलों के नाम। अ से जैसे यहाँ दिया है अलीराजपुर और अशोकनगर, ऐसे ही हमें ब से लिखना है तो हम लिख देंगे बैतूल और बालाघाट। म से लिख देंगे मुरैना और मंडला। ह से लिख देंगे होशंगाबाद और हरदा। और र से लिख देंगे रायसेन, रतलाम या रीवा, कोई भी दो लिख दीजिए। इन नामों को आप मानचित्र में जरूर देखना बच्चों। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 159 है, सीखने के बिंदु विभिन्न संकेतों की समझ विकसित करना। लिखो में अभ्यास क्रमांक 1 है, दिए गए चिन्हों मतलब संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखे। संकेत नाम, संकेत चिन्ह और यहाँ पर नाम। तो देखो बच्चों, ये संकेत चिन्ह किस चीज का है, तो ये पेड़ का है। और ये किस चीज का है, तो ये है। ये चिन्ह रहने पे क्या पता चलता है कि अस्पताल है। और ये चिन्ह दिखने पे पता चलता है कि आगे रेल लाइन है। तो इन्हें याद कर लीजिए। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 दिए गए नामों के संकेत मतलब चिन्ह बनाकर रंग भरिए। कुएं का संकेत चिन्ह बनाना है यहाँ पर, यहाँ घर का और यहाँ मंदिर का। तो ऐसा बना लीजिएगा बच्चों। बनाओ में अभ्यास 3 है, शिक्षक की मदद से निम्नांकित संकेत बनाइए। आगे स्कूल है तो यहाँ स्कूल का बना लीजिए। यहाँ हॉर्न बजाना मना है, यहाँ चित्र होने पे इसका मतलब होता है कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है, ऐसे संकेत बना लीजिए। ये नो पार्किंग का संकेत है बच्चों। और ये अंधा मोड़, वहां पर लिखा होता है सावधान आगे अंधा मोड़ है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ संकेत दिए हैं और यहाँ स्थान के नाम दिए हैं, तो इनको मिलाना है। तो यहाँ संकेत और यहाँ स्थान हम सही जोड़ी मिला लेते हैं बच्चों। ये जो संकेत है ये है पक्की सड़क का, और ये संकेत है रेल लाइन का। ये जो संकेत है ये है हेडपंप का, और ये संकेत होता है तालाब का, और ये संकेत होता है घर का। तो ऐसे इस तरह मिला लीजिए। सोचो में अभ्यास क्रमांक 5 है, सोचिए सड़क के किनारे जगह जगह संकेत क्यों लगे होते हैं। तो उत्तर में हम लिख देंगे संकेत से वाहन चालक को सुरक्षा, दिशा, नियम और जरूरी जानकारी मिलती है, इसलिए जगह जगह लगे होते हैं। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 160 है, सीखने के बिंदु संकेतों की सहायता से नक्शा बनाकर यात्रा को सरल बनाने की समझ विकसित करना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, संकेतों की सहायता से अपनी कक्षा कक्ष का नक्शा बनाइए। तो यहाँ कक्षा कक्षा का नक्शा बनाना है बच्चों, तो आपकी जैसी भी कक्षा कक्षा है यहाँ पर आप चित्र बना लीजिए। जैसे हमने बनाया है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये लाइट लगे हैं कमरे में, ये दरवाजा है, ये बड़ी सी खिड़कियां हैं उजाले के लिए दोनों साइड में, और यहाँ पर भी लाइट लगा है ये बड़ा सा, ये बेंच लगे हैं बैठने के लिए। तो इस तरह हमारी कक्षा कक्षा है। सोचो में अभ्यास 2 है, अगर आपको अपने घर से स्कूल तक का नक्शा बनाना हो तो नीचे दिए गए कौन कौन से संकेतों को आप चुनेंगे, उन पर सही का निशान लगाइए। तो ये तालाब, ये घर, पेड़, सड़क, अस्पताल, हैंडपंप, दुकान और बस स्टॉप, इसके संकेत दिए गए हैं। आप अपने घर से स्कूल जाते समय आपको जो भी बीच में मिलते हैं उनका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है कि हम घर से स्कूल जाते हैं तो बीच में घर तो मिलते ही है लोगों के, फिर पेड़ मिलते हैं, सड़क मिलती है, हैंडपंप मिलता है और दुकानें हमें मिलती हैं। तो इसके नीचे हम राइट के चिन्ह लगा लेंगे। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 संकेत चिन्हों की मदद से विद्यालय से अपने घर तक पहुंचने का नक्शा बनाइए। ये विद्यालय का चित्र है बच्चों और ये घर का चित्र है। तो घर से विद्यालय पहुंचना है तो यहाँ उत्तर दिशा दी है, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण, यहाँ पर दिशाओं के संकेत दिए गए हैं। अब देखिए, आप यहाँ घर से निकले तो ये पेड़ मिला आपको, इसके बाद में आप मुड़ गए, फिर आपको ये क्या मिला, मंदिर मिला, यहाँ पर हेडपंप मिला, ये एक सड़क क्रॉस करी आपने, इसके बाद में यहाँ कुआं मिला, फिर ये दुकानें मिली, और उसके बाद आप स्कूल पहुंच गए। तो आप अपने घर से स्कूल पहुंचते हैं उसका नक्शा यहाँ बना सकते हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर जो भी स्कूल से आपके घर तक रास्ते में मिलता है उस पर गोला लगाना है। तो स्कूल से घर तक जो भी रास्ते में मिलते हैं उस पर गोला लगा लीजिए। जैसे हमने लिखे कि घर मिलते हैं लोगों के, पेड़ मिलते हैं, कुआं मिलता है, हैंडपंप मिलता है, मंदिर मिलता है, मस्जिद मिलती है। तो इस तरह आप भी गोले लगा लीजिएगा। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, संकेत नक्शे की सहायता से यात्रा करना सरल होता है या कठिन होता है, लिखिए। तो संकेत तो मतलब नक्शे की सहायता से यात्रा करना सरल होता है। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 161 है, सीखने के बिंदु है पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल और पवित्र नदियों को जानना। पता करो में अभ्यास 1 है, अपने शिक्षक की सहायता से दिए गए जिलों के पर्यटक स्थलों के नाम लिखिए। जिले का नाम, पर्यटन स्थल के नाम, और फिर से जिले के नाम, और फिर से यहाँ पर्यटन स्थल के नाम। तो जैसे भोपाल में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, तो वन विहार और नेशनल पार्क हम लिख लेंगे। जबलपुर में भेड़ाघाट और जलप्रपात। ऐसे ही ग्वालियर में ग्वालियर का किला और उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर पर्यटन स्थल है। लिखो में अभ्यास 2 है, पर्यटन स्थल किसे कहते हैं, लिखिए। वह जगह जहां लोग घूमने, मनोरंजन करने या प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने जाते हैं उसे पर्यटन स्थल कहते हैं।
सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 सही मिलान करिए। यहाँ जिले के नाम और यहाँ पर्यटन स्थल के नाम दिए। होशंगाबाद में पर्यटन स्थल है, उससे कहते हैं पचमढ़ी। रायसेन में सांची स्तूप है। मंदसौर में पशुपतिनाथ के नाम से पर्यटन स्थल है। पन्ना में टाइगर रिजर्व के नाम से पर्यटन स्थल है और छतरपुर में खजुराहो के नाम से पर्यटन स्थल है। तो इसे इस तरह कंप्लीट कर लीजिए। अब लिखो है चित्र देखकर नीचे प्रश्न के उत्तर हमें देना है बच्चों। चित्र में क्या क्या दिख रही है? ये झूला है, यहाँ पर दुकानें लगी हैं, लोग यहाँ पर कुछ खरीद रहे हैं सामान। यहाँ देखो गुब्बारे भी खरीद रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हैं। ये सामान बेच रहा है कुछ। ये लग रहा है कि मेले का चित्र है। अभ्यास 4 है, दिए गए चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखे। तो हम लिख देंगे मेला लगा हुआ है, मेले में दुकानें हैं, मेले में झूले हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं। अभ्यास 5 है, दी गई खाली जगह पर 2 पवित्र नदियों व 2 धार्मिक स्थलों के नाम लिखे। तो पवित्र नदियों में हम लिख लेंगे नर्मदा और क्षिप्रा और धार्मिक स्थल में लिख लेंगे महाकालेश्वर का मंदिर और दूसरा लिख लेंगे भोजेश्वर मंदिर। आप यहाँ अपने हिसाब से नदियां और धार्मिक स्थल के नाम भी लिख सकते हैं बच्चों, जो आपको याद है। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 102 है। यहाँ पर पुनर्बलन है, मतलब 1 से 5 सप्ताह तक हमने जो पढ़ा उसका पुनर्बलन है। यहाँ लिखो के अंतर्गत अभ्यास 1 है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, संख्या लिखे। तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। अभ्यास 2 है, आप किस जिले में रहते हैं, उस जिले के पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए। तो यहाँ बच्चा आप किस जिले में रहते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा और फिर पड़ोसी जिले के नाम लिख दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है होशंगाबाद और इसके पड़ोसी जिले हो गए खंडवा, बैतूल, देवास। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। करो में अभ्यास 3 है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में जिलों के नाम ढूंढकर गोला लगाइए। तो देखो रीवा, सतना, भोपाल, गुना, जबलपुर, ये सभी जिले हैं बच्चों। इस पे गोला लगा लीजिए। ये दिए हैं और हमने इस पे गोले लगाए। बताओ के अंतर्गत अभ्यास 4 है, आपका मित्र आपको पत्र लिखना चाहता है, आप उसे अपना पता किस प्रकार बताएंगे। तो हम पहले नाम बताएंगे, फिर मकान नंबर बताएंगे और फिर मोहल्ले का नाम बताएंगे। इसके बाद गांव का नाम बताएंगे, या शहर में रहते हैं तो शहर का नाम बताएंगे, फिर तहसील बताएंगे, फिर जिला बताएंगे और फिर यहाँ पर राज्य का नाम बताएंगे और पिन कोड नंबर 6 अंक वाली हम यहाँ पर बताएंगे। इस तरह उससे पता बताएंगे हम। तो इस तरह आप भी अपना पता तैयार कर सकते हैं बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, आपको मेले में क्या क्या अच्छा लगता है, 3 वाक्य लिखिए। तो आपको मेले में जो भी अच्छा लगता है यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने अपने हिसाब से लिखा है, मुझे झूला झूलना अच्छा लगता है, क्रॉफ्ट वाली चीजें देखना अच्छा लगता है और रंग बिरंगी दुकानें अच्छी लगती है। आपको जो अच्छा लगता है यहाँ लिख लीजिए। सोचो के अंतर्गत अभ्यास 6 है, उज्जैन को महाकाल की नगरी क्यों कहा जाता है, लिखिए। तो उत्तर में हम लिख देंगे उज्जैन को महाकाल की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, इसलिए इसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। बनाव में अभ्यास 7 है, सही मिलान कर ये यहाँ संकेत दिए हैं और यहाँ स्थानों के नाम दिए हैं। तो यहाँ देखो संकेत, ये जो संकेत है किस चीज का है, तो ये पक्की सड़क का है तो इसको पक्की सड़क से मिला देंगे। ये पेड़ है तो इसको पेड़ से मिला देंगे। ये तालाब का संकेत है तो इसको तालाब से मिला देंगे। ये अस्पताल का संकेत है बच्चों तो इसको अस्पताल से मिला देंगे। और ये प्राथमिक शाला का संकेत है, इस पे लिखा है प्राथमिक शाला, तो इसको इससे मिला देंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। लीगों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 8 है, अपने जिले के किन्हीं 4 पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। तो पहले तो यहाँ जिले का नाम लिख देना, आप जिस जिले में रहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे हमने लिख दिया है हरदा जिला और इसके 4 पर्यटन स्थलों के नाम लिखना। जैसे हमने लिखा है गुप्तेश्वर मंदिर, तेली की सराय, गोराखाल का झरना और जोगा का किला। तो आप अपने जिले का नाम और उसके पर्यटन स्थल के नाम भी यहाँ लिख सकते हैं या ये वाले भी लिख सकते हैं। सप्ताह 29 यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीटेड। कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। 29 सप्ताह के पहले के और बाद के सप्ताह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आसानी से हमारी वीडियो प्राप्त हो सके और आप हमारी वीडियो देख पाए और अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।